नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कंवल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज का जो आपका वीडियो है वो पौराणिक हिंदू धर्म पर आधारित है। पौराणिक हिंदू धर्म का समय है 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। अब देखिए आप लोग कि जब चौथी शताब्दी ईस्वी से भारत में बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में पौराणिक हिंदू धर्म को बहुत अधिक महत्व मिलने लगा। 12वीं शताब्दी के अंत तक उसके दोनों जो ये कंपटीशन में प्रतिद्वंदी धर्म थे वो समाप्त हो गए थे। बौद्ध धर्म का तो भारत में नाम बचा ही नहीं था और जैन धर्म का प्रभाव भी कुछ कम नगण्य सा रह गया था। इस युग में अधिकांश पुराणों की रचना हुई और रामायण और महाभारत की तरह इन्होंने पौराणिक हिंदू धर्म को लोकप्रिय बनाया। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसे पौराणिक युग भी कहते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस युग की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। इस युग की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कर्म कांड की जटिलता। मौर्य सातवाहन युग में वैदिक देवताओं और यज्ञों के स्थान पर देव मूर्तियों और अवतारों का मंदिरों में पूजन प्रारंभ हो गया था, किंतु उस काल में वे मंदिर, उनकी प्रतिमाएं और उनकी उपासना विधि बहुत ही सादगीपूर्ण थी। मूर्तियां दिव्य शक्तियों का प्रतीक थी, जिनके आह्वान से जड़ प्रतिमाओं में जान पड़ जाती थी। यज्ञों के बड़े आडंबर में दबे हुए उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में और पूर्व वैदिक काल के प्रारंभिक सरल वैदिक धर्म में जितना अंतर था, मध्यकालीन विशाल मंदिरों के सिंहासन पर बैठने वाले स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत देवताओं के कठिन क्रियाकलाप, व्रत, उपवास और दिखावटीपन में के कारण मध्य युग की पूजा में सातवाहन युग के प्रारंभिक सरल पौराणिक धर्म में उतना ही अंतर था। और एक तरह से इस युग में विभिन्न देवताओं के भव्य मंदिर बनने लगे और उनका साज श्रृंगार और पूजा विधि होने लगी थी, और उसमें एक तरह से जिसे कहते हैं कि प्रपंच भी होने लग गया था, प्रपंच भी आने लगा था। अच्छा, अब इसके अलावा वाम मार्गी पंथों का जन्म हुआ। बौद्ध धर्म का पतन होने पर छठी शताब्दी ईस्वी में उनके महायान संप्रदाय से वज्रयान और मंत्रयान का जन्म हुआ, और ये सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अनेक साधनाएं करने लगे। शैव मत में पाशुपत, कापालिक और वैष्णव मत में गोपी लीला, तंत्र संप्रदाय आदि पंथ चल पड़े थे। सभी पंथों का उद्देश्य मंत्र अन्य साधनों द्वारा सिद्धि प्राप्त करना होता था। अच्छा, अब देखिए इसके अलावा पौराणिक हिंदू धर्म को राजाश्रय भी मिलने लग गया था। इस काल की मुख्य विशेषता हिंदू धर्म को अधिक राजाश्रय प्राप्त होना था। गुप्त सम्राट भागवत धर्म के अनुयायी और परम पोषक थे। उन्हीं के शक्तिशाली समर्थन में वैष्णव धर्म का विशेष रूप से उत्कर्ष हुआ था। पौराणिक युग की प्रमुख घटनाएं समन्वयात्मक हिंदू धर्म का जन्म, बौद्ध धर्म का पतन, जैन धर्म का पतन और पुराणों का विकास आदि छोटे संप्रदायों का जन्म प्रमुख है। अब इसके अलावा इस युग में समन्वयात्मक हिंदू धर्म पैदा होने लगा। सातवाहन युग की समन्वयवादी लहर ने भारत की अनार्यों के सभी देवताओं में वैदिक देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा की थी। पुराणों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देवता प्रमुख रूप से माने जाने लगे। त्रिमूर्ति के विचार द्वारा इन्हें एक ही परमात्मा मानने लगे कि जब ये एक ही परम शक्ति के रूप हैं तो इनके विरोध की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हिंदू धर्म में अनेक समन्वयवादी पंथ हुए, जिन्होंने न केवल पुराना सांप्रदायिक विरोध छोड़कर बल्कि सभी देवताओं की पूजा उपासना प्रारंभ कर दी थी, किंतु पुराने वैदिक अनुष्ठानों के साथ इसका कोई विरोध नहीं था। अब आप देखिए कि गुप्त युग में जैसे सम्राटों ने अश्वमेध आदि वैदिक यज्ञों के साथ वैष्णव धर्म के मानने में कोई विरोध नहीं समझा। विभिन्न संप्रदायों को मिलाने के लिए देवताओं त्रिमूर्ति के विचार से तीनों पृथक शक्तियों के रूप थे, और इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि ये इसकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हुई थी। और फिर इसके बाद बौद्ध धर्म का पतन और जैन धर्म का पतन होने लग गया था और पुराणों का
विकास होने लगा। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि पुराण कौन कौन से पुराण थे, कितने पुराण प्रमुख थे। धन्यवाद।